जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 शेयर के बारे में। लेकिन आपने हेडिंग पढ़ी होगी, प्रमोटर ने बेचा 2576 करोड़। यहाँ अप्रॉक्सीमेटली यही कह लें, फिगर थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब आप सोचे, बड़ा माल 2 कंपनियों के अंदर प्रमोटर ने माल बेचा। तीसरी कंपनी जहां पर डिफेंस के अंदर कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से बड़ा 6,900 करोड़ का ऑर्डर है, वहीं उसी कंपनी ने स्पेन की कंपनी के साथ डोमेस्ट अपने हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए काम करने के लिए जॉइंट वेंचर किया है। वहीं पर ऑर्डर मिलता हुआ भी नज़र आ रहा है। और भी अलग अलग खबर है जो मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। दोस्तों, मैं क्लियरली बता देता हूँ कि वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, यहाँ पर मार्केट और कंपनियों के अंदर होने वाली अलग अलग इन्फॉर्मेशन जो आती हैं एनएससी और बीएससी पर, उसको मैं बेस बनाकर आपके सामने चीज़ें रखता हूँ, तो सीखने की कोशिश करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, जो पहला शेयर है इसको क्या है, लार्जेस्ट डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर सप्लाई ऑफ इंडिजिनियसली डेवलप्ड आर्टिलरी सिस्टम्स। आर्टिलरी सिस्टम जो हमारा इंडियन आर्म फोर्सेस हैं, उनका तोप खाने की बात हो रही है। जो आर्टिलरीज आपने देखी होंगी चलाई जाती हैं, ये देख सकते हैं मोस्ट एडवांस्ड 152 mm कैलिबर की जो तोप की जो गोला होता है और जो उसकी तोप होती है आगे जो आपने देखी होगी, उसकी बात हो रही है, जो है हमारे यहाँ पर बनाई जाएगी इंडिजिनसली, जिसका प्रोजेक्ट का देख लें हम 6,900 करोड़ रुपए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये चीज़ें हो रही हैं। उसमें अगर हम देखें, यहाँ पर सपोर्ट होगा एमओडी का, इंडियन आर्मी, डीआरडीओ, एआरडी, है ना, ये सब मिलकर यहाँ पर एक बेहतरीन काम करने जा रहे हैं। और अभी तक का सबसे बेहतरीन ऑर्डर है यहाँ पर भारत फोर्ज के लिए। ये ऑर्डर किसको मिला है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भारत फोर्ज इसके अंदर काम कर रहा है 27 तारीख आज के दिन। दोस्तों, वहीं पर अगर हम देखें तो क्या है, अगली अपडेट भी भारत फोर्ज से रिलेटेड ही देखने को मिलेगी। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये अपडेट भी भारत फोर्ज से रिलेटेड है, जैसा कि मैंने बताया। अगर आप यहाँ देखें तो कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड होली ओन सब्सिडरी है किसकी, KSSL, है ना, इस कंपनी की ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट होता हुआ नजर आ रहा है आज के दिन। डूमा इंजीनियरिंग ग्रुप, है ना, डूमा जो कहाँ की कंपनी है, स्पेन की। आप देखते हैं इस ज्वाइंट वेंचर का उद्देश्य है कोलेबोरेशन काय के अंदर, तो सोल्यूशन रिलेटेड डिफेंस प्रोडक्ट्स टू एड्रेस इंडियन, यूरोपियन एंड सर्टेन अदर एक्सपोर्ट मार्केट। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये ज्वाइंट वेंचर के अंदर बड़ी चीज़ देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर 90% ज्वाइंट वेंचर में KSSL का रहेगा और 10% डूमा का रहेगा। तो ये अपडेट भी किसकी तरफ से आई है, भारत फोर्ज की तरफ से देखने को मिल रहा है, मार्च 27, 2025। अब भारत फोर्ज कोई छोटा प्लेयर नहीं, 55-56 हज़ार करोड़ की कंपनी दोस्तों ये। अब अगर आप ये देखेंगे तो भारत फोर्ज में कोई खास मोमेंटम नहीं है। एक वक्त था जहाँ पर ये गिर गया था दोस्तों, अच्छी खासी गिरावट थी, उस गिरावट से एक वक्त में रिकवरी हुई और वो इन सब चीज़ों की वजह से ही रिकवरी है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर कितना, तो यहाँ 4.5-5% का कमबैक हुआ था। और उसके बाद देखें फिर मार्केट में अलग अलग जगहों पर अलग चीज़ें चल रही हैं। तो मैं अगर आप यहाँ पे दिखाऊँ आपको नीचे की तरफ क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर आप देखते हैं डील डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर, है ना, आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री में बड़ी डील करता नजर आ रहा है कौन, तो दोस्तों यहाँ पर भारत फौज। अगर हम भारत फौज की बात करें तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं आप। यहाँ पर प्रमोटर FIDI क्या दिख रहा है, 44% प्रमोटर, FI के पास 17%, 18%, DI के पास 28% और पब्लिक के पास 9.55। मतलब अगर हम कहें तो ऑलमोस्ट किसके पास देखने को मिल रहा है, प्रमोटर और FIDI के पास में। और दोस्तों, यहाँ पर जो अगली कंपनी है अगर हम बात करें तो क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड entered into a binding term sheet with Signify Innovation India Limited from joint venture for carrying the OEM business of lightning products। जितने भी लाइटनिंग प्रोडक्ट्स हैं उसके साथ ज्वाइंट वेंचर किया हुआ इन्होंने, OEM, है ना। तो दोस्तों, ये बड़ी चीज़ देखने को मिल रही है, जिससे क्या है, एक बिजनेस का ही एक्सपांसन होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो ये देख सकते हैं उन्होंने हर एक चीज़ यहाँ क्लियरली बताई दोस्तों। प्रपोज जॉइंट वेंचर टू अंडरटेक OEM बिजनेस ऑफ लाइटिंग प्रोडक्ट्स। यहाँ देखें तो डिक्सन क्या है, 50% की हो यहाँ पर होल्डिंग रखता है दोस्तों। तो ये एक बड़ी अपडेट है किसके लिए, डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड या डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड आज 27 तारीख। आप देख सकते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड आज क्या रहा, तो दोस्तों
वोलेटाइल सेशन रहा यहाँ पर। अगर आप गौर करेंगे तो सुबह से एक बढ़िया 2-2.5% की तेजी थी, फिर वॉलेटिलिटी देखने को मिली। 1 मंथ में देखें तो यहाँ पर कम जो है फ्लैट रहा। 1 ईयर में अच्छे खासे रिटर्न्स दिए और मैक्सिमम तो दोस्तों ताबड़तोड़ रिटर्न्स दिए हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड चाइना के सब्सटीट्यूट के रूप में बड़ा प्लेयर के रूप में उभर कर आया दोस्तों। कौन? डिक्सन, है ना। यहाँ ज्वाइंट वेंचर की खबर है, आप देख सकते हैं, अनाउंसिंग ज्वाइंट वेंचर विथ सिग्निफाई इनोवेशंस, आपके सामने है। तो ये किसकी तरफ से अपडेट आई है दोस्तों? तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड की तरफ से। डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पर प्रोमोटर के पास 33, एफआई के पास 23, डीआई के पास 22% और बाकी माल अगर आप देखेंगे तो 21% किसके पास है? तो पब्लिक के पास। दोस्तों यहाँ पर अगली जो अपडेट है वो अगर आप देखें तो आपको क्लियर दिखेगा क्या है। तो ये आप देख सकते हैं डिलीवर्स क्या है। अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो ये देख सकते हैं जीई डिलीवर फर्स्ट इंजन फॉर इंडिजीनियस एलसीए, है ना। तो यहाँ दोस्तों ये अपडेट भी आ गई और इसी से रिलेटेड यहाँ पर जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इकोनॉमिक्स टाइम्स की जो कटिंग है उसको लेकर यहाँ पर उन्होंने बात की रही है कि भाई जीई डिलीवर्स फर्स्ट इंजन फॉर इंडिजीनियस एलसीए MK1A, जो हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बनाने वाला है दोस्तों एयरक्राफ्ट, उसके लिए यहाँ पर इनको पहला इंजन मिल चुका है और बाकी आने वाले समय में इनको मिलेंगे 12 और। तो ये अपडेट अच्छी है ताकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बिजनेस में और एक नया आयाम जुड़ेगा, क्योंकि भाई ये इंजन की वजह से ही तो ये रुक रहे हैं, है ना। ये इंजन मिल जाए तो ये एलसीए जो तेजस है इसको ज़्यादा तेज़ी से ये इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तो यहाँ फ्लाइट परफॉर्मेंस नजर आई, लेकिन आप यहाँ एक बात गौर कर सकते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में ये F404 IN-20 इंजन HL फॉर तेजस MK1, तो ये अच्छी खबर है ना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के लिए। बढ़िया कि भाई वो अब उन्होंने पहला इंजन दे दिया है, जो इंजन की बात हो रही है जो कि एलसीए तेजस में लगने वाला है। तो यहाँ चीज़ें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के लिए बदल सकती हैं। अगर हम बात करें तो दोस्तों इसके फंडामेंटल्स तो सुपर स्ट्रॉन्ग है। क्यों है? क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग जिसमें कि भारत सरकार 71.64, FI 12%, DI 8%, 8% और 7% से 8% के करीब पब्लिक। क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट 1433 करोड़ का रहा। अब देखें क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाता है कौन? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। दोस्तों यहाँ पर अगला जो शेयर है उसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सप्लाई ऑर्डर मिला है क्या के लिए? डिफेंस कॉम्बैट सिमुलेटर के लिए L-70 गन। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डोमेस्टिक है, ऑर्डर कॉम्बैट सिमुलेटर 18 महीने में पूरा करना है, 152 करोड़ रुपए का। कितने का? 152 करोड़ रुपए का ऑर्डर। और ऑर्डर किसको दिया गया है? जेन टेक्नोलॉजीज, ये भी डिफेंस में काम करता हुआ नजर आता है ना। अगर आप देखेंगे आज 27 तारीख के अंदर ये चीज़ होती नजर आ रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जेन टेक्नोलॉजीज में 2-2.25% की तेज़ी हमको देखने को मिली, है ना। 1 मंथ में देखेंगे तो कम बैक करता हुआ नजर आया जेन टेक्नोलॉजीज। कितना? 32%। 6 मंथ में देखेंगे तो यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है? गिरावट है। और 1 ईयर में देखेंगे तो 57% के रिटर्न है। मैक्सिमम एक अच्छे रिटर्न है, जो रिटर्न बने हैं वो 5 ईयर में ज़्यादा बढ़े हैं। अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो 5,620% के रिटर्न 5 साल में बना के दिए हैं किसने? जेन टेक्नोलॉजीज ने। अगर आप यहाँ इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर, FI और DI और पब्लिक, आप यहाँ गौर कर सकते हैं। प्रमोटर के पास 49, FI के पास 8, DI के पास 9% और पब्लिक के पास 33% का है जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। दोस्तों यहाँ पर जो अगला शेयर है वो है JB केमिकल्स। क्या है? JB केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। आज आप देखेंगे तो यहाँ पर गिरावट के साथ कारोबार हुआ, एकदम से गिरावट। इतनी पैनिक, क्या मार्केट में पैनिक था? नहीं था बिल्कुल भी। तो यहाँ गिरावट क्यों हुई है? आप देखिए 5 डे में, 1 मंथ में, 6 मंथ में देखें और मैक्सिमम देखें तो यहाँ पर रिटर्न बहुत बड़े बने हैं। 5 ईयर में खुद देख लें 530% के। तो ऐसा हुआ क्या? तो दोस्तों JB केमिकल के अंदर आज एक अपडेट निकल कर आई है क्योंकि बड़ी है। यहाँ पर कंपनी के अंदर JB केमिकल्स के अंदर 7% गिरा, 0.14 मिलियन जो है वो शेयर चेंज हुए हैं दोस्तों। यहाँ पर आज बिकवाली हुई है। और आप देखेंगे तो यहाँ पर JB केमिकल्स के अंदर बड़ी बिकवाली नज़र आई है जो 2-2.5 हज़ार करोड़ रुपए तक की हो सकती है दोस्तों, है ना। ये ब्लॉक डील हो सही है, इसके वजह से यहाँ पर हमको ये सारा चीज़ें देखने को मिल रही है। इसके अंदर एक ब्लॉक डील के माध्यम से यहाँ प्रमोटर ने शेयर बेचे हैं दोस्तों। प्रमोटर कौन है मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रमोटर कौन है? JB केमिकल्स के अंदर अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ JB केमिकल्स के अंदर जो प्रमोटर हैं वो TAU इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स, इन्होंने होल्डिंग्स में से बेचा है। किन्होंने? इन्होंने 10% बेचा दोस्तों।
आज 10% का माल बिका है, 2500 करोड़ से ज़्यादा की इसमें बिकवाली की है जेबी केमिकल्स में प्रमोटर ने। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जेबी केमिकल्स में 100 टाइम वॉल्यूम उछला है, 100 टाइम। ये आप समझ सकते हैं कि 100 गुना ज़्यादा हुआ है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं बहुत बड़ी ब्लॉक डील होती हुई नजर आई है यहाँ पर किसमें, तो आपके सामने जेबी केमिकल्स के अंदर ये प्रमोटर ने माल बेचा है। ये देखते हैं प्रमोटर ने बेच दिया 10% स्टेक। ये आपके सामने मैं बता रहा हूँ, जो भी अपडेट है ये जी बिजनेस की तरफ से अपडेट आई हुई है। और यहाँ पर अगर हम जेबी केमिकल्स की बात बढ़ें तो मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रमोटर ने भी आज माल बेचा है दोस्तों। यहाँ पर 2.92% की होल्डिंग इंक्रीज हुआ है यहाँ पर प्राइस शेयर का। आज के दिन अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली। लेकिन बात क्या है, तो यहाँ पर भी मैं अगर आपको नीचे की तरफ दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ खबर क्या है, ब्लॉक डील की खबर है। ये देख सकते हैं यहाँ पर ब्लॉक डील 1.5% इक्विटी चेंज हुई है यहाँ पर 569 करोड़ के लिए। अलग अलग तरह की बात आ रही है। और यहाँ भी बेचने वाले कौन है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ भी बेचने वाले जो हैं वो यहाँ भी प्रमोटर है दोस्तों। और बेचा किसने है, तो मैक्स वेंचर्स इन्वेस्टमेंट। इनके पास जो होल्डिंग है इसमें से इन्होंने 1.25%, 1.5% और बेच दिया है। कुल मिला के अगर हम बात करें तो प्रमोटर के पास माल है क्या, तो दोस्तों यहाँ पर 3-3.25% की होल्डिंग है, उसमें से भी आधा बेच दिया है प्रमोटर ने, क्योंकि एफआई के पास बड़ी होल्डिंग है, डीआई के पास भी। इनके पास इतना बड़ा माल है कि कोई खरीदे नहीं खरीदे यही निपट लेंगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर। बाकी अगर मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज को आप देखेंगे तो आपको 5 साल में रिटर्न दिखेंगे 181% के, और मैक्सिमम देखें तो यहाँ 6,900% के रिटर्न बने हैं। सेम अगर आप यहाँ देखेंगे जेबी केमिकल्स के अंदर तो 5 साल के अंदर यहाँ पर 530% के रिटर्न बने हैं। तो ये सब चीज़ों पर ध्यान देना जरूरी है कि कौन कहाँ पर क्यों माल बेच रहा है। तो ये था वीडियो। कैसा लगा आपको? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता है उसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।